हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये भाई जल्दी आइए जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं फिनिश, ठीक है। पिछले लेक्चर में मेरा ये क्वेश्चन रह गया था, पिछले लेक्चर में मैं कंप्लीट नहीं करवा पाया था। इस क्वेश्चन में क्या बताना था भाई, ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस में प्रेजेंट है। यहाँ पर इन सभी कॉम्प्लेक्स में से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस में प्रेजेंट है, मैंने निशान तो लगाए रखा बी में, लेकिन किस प्रकार देखिएगा। मैंने बताया अभी आपको जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब प्रेजेंट होता है भाई, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब प्रेजेंट होगा भाई, जब हमारा डी ऑर्बिटल में क्विंचिंग प्रेजेंट होगी, डी ऑर्बिटल में क्विंचिंग प्रेजेंट होगी। और वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन T2G में अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट हो, जब इलेक्ट्रॉन T2G में अनसिमेट्रिकल, जब इलेक्ट्रॉन T2G में क्या होगी, अनसिमेट्रिकल फीलिंग होना, उस टाइम में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और EG में जब प्रेजेंट हो तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उस टाइम में डी ऑर्बिटल क्विंचिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि जो जो हमारे EG ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो DXY DXZ DYZ होते हैं उनकी ऑर्बिटल की शेप सेम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन में। अगर लेकिन इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फीलिंग होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए कि वो सभी ऑर्बिटल में, जैसे कि इस प्रकार ऐसे होगा ना, ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी तीनों ऑर्बिटल में मूव कर सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार हो, लेकिन इसमें हो ऐसे, इसमें तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन ये मूव नहीं कर सकता EG में इस प्रकार, इसमें कर सकता है, बिकॉज इनमें तीनों ऑर्बिटल की शेप सेम होती है, इसमें नहीं होती। इसी कारण हम बोलते हैं कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल क्विंचिंग या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है। ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन समझते हो ना, कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इन तीनों ऑर्बिटल में मूव कर सकता है, ठीक है। इसको ही हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस में होगा। अगर T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। तो बताइए भाई, D3 में क्या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं, D3 में नहीं होगा। CO2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या भाई, D7 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, D7 में होगा भाई, D7 में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। आगे चेक करिए, C में चेक कीजिए, निकल 2 पॉजिटिव मतलब कि D8 में क्या प्रेजेंट होगा भाई, क्या प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4, नहीं, नो, कोई कुछ प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल है। इसमें होगा क्या, क्रोमियम 2 पॉजिटिव होगा क्या D4 में? देखिएगा भाई, D4 में होगा क्या, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन EG में अनसिमेट्रिकल है, EG में यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या नहीं होगा भाई, ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना भाई, अगर हम बात करें कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ओनली बी में हो रहा है। किस में भाई, बी में, याद रखिएगा, ठीक है, बी में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी सी। जल्दी लिखिए, द रेड कलर ऑफ रूबे इज ड्यू टू। रूबे होता है एक रूबे कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें उसका रेड कलर क्यों होता है, यही चीज हमको बताना है भाई। रूबे का रेड कलर क्यों होता है? रूबे एक स्टोन है भाई। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, भाई, उन ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ए ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है भाई, डी से डी ट्रांजिशन, D टू डी ट्रांजिशन हुआ है ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, इन Cr2O3 लैटिस। D टू डी ट्रांजिशन हुआ है भाई, D से D में ट्रांजिशन हुआ है ऑफ Cr3 पॉजिटिव आयन इन Cr2O3 लैटिस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, D से D में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, Cr3 पॉजिटिव आयन इन Al2O3 लैटिस, Al2O3 का लैटिस है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन भाई आपको सुनने को नहीं मिला होगा कहीं पर भी ये क्वेश्चन, लेकिन मैं बता देता हूँ, न्यू टाइप क्वेश्चन है ये, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आपको ये बताना है कि जो एक कलर है भाई, रूबे कलर, रेड कलर का एक स्टोन है, एक रूबे कॉम्प्लेक्स है, और उसका जो स्टोन है वो एक स्टोन का कलर है रेड कलर का, उसको हम रूबे रेड कलर बोलते हैं। जनरली हम नाम होता है उसका रूबे, नाम होता है उस लैटिस का, उस कॉम्प्लेक्स का कहता है रूबे, और उसका रेड कलर होता है, उसको हम, एक स्टोन होता है, उस स्टोन का कलर होता है रेड। तो हमें यही बताना है कि उस स्टोन का कलर रेड क्यों होता है,
उस स्टोन का कलर रेड क्यों होता है? तो यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन दिया हमें, डी से डी ट्रांजिशन ऑफ C3 पॉजिटिव आयन इन Cr2O3 लैटिस, मतलब कि डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है C3 पॉजिटिव आयन में, ठीक है, और वहाँ पर लैटिस कौन सा अभी Cr2O3 का एक लैटिस है। उसके बाद हमारा है डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन ऑफ हमारा डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है भाई किसमें, Cr3 पॉजिटिव आयन में, डी से डी क्या हो रहा है भाई, डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है ऑफ Cr3 पॉजिटिव आयन इन Al2O3 लैटिस के अंदर। तीसरा है भाई लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद चौथा भी मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। मैं बता देता हूँ आपको एक बात, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेटल टू मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या बोलते हैं, इंट्रा वैलेंस चार्ज ट्रांसफर, अगर एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा तो। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपने पढ़ा ही हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो ये जो रूबे होता है ना, रूबे एक स्टोन होता है रेड कलर का, वहाँ पर जो कलर क्यों आता है पता है आपको, ये जो हमारा एक Al2O3 का एक लैटिस होता है, और उस Al2O3 के लैटिस के बीच में हमारा क्रोमियम पॉजिटिव आयन फंसा होता है, एक प्रकार से फंसा हुआ होता है, वहाँ पर ऐसे बुझ के बैठा हुआ होता है। हमारा एक क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन होता है जो कि Al2O3 जो हमारा लैटिस होता है उसके बीच में फंसा होता है एक प्रकार से, ठीक है, और उसमें उसके साथ डी से डी ट्रांजिशन होता है। इस क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में क्या होता है, डी से डी ट्रांजिशन होता है Al2O3 लैटिस के अंदर। Al2O3 लैटिस होता है और उसके बीच में ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन फंसा हुआ होता है, और इस क्रोमियम 3 पॉजिटिव में डी से डी ट्रांजिशन के कारण रूबे जो स्टोन होता है उसका रेड कलर आता है, ठीक है, इस क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में, ठीक है, डी ट्रांजिशन के कारण रूबे स्टोन का रेड कलर आता है। और वो रूबे क्या होता है, Al2O3 का एक लैटिस, Al2O3 लैटिस के अंदर, मतलब कि Al2O3 का एक लैटिस होता है, उस मतलब कि उसमें शेप होती है ना, जो रूबे जो स्टोन होता है उसमें मतलब कि Al2O3 का एक लैटिस होता है, वो Al2O3 के लैटिस उसके अंदर होते हैं, स्टोन के अंदर Al2O3 के लैटिस, उस लैटिस के बीच में ये फंसा हुआ होता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, और उसमें डी से डी ट्रांजिशन होता है जिसके कारण रेड कलर आता है स्टोन का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके, याद रखिएगा भाई, इसको याद रखिएगा, ओके। उसके बाद देखिएगा और भी क्वेश्चन है हमारे पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द कॉम्प्लेक्स विच एग्जिबिट्स लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड बनाए, ठीक है, ओके, लिखिएगा। ए क्या भाई, निकल Cl4 2 नेगेटिव, बी क्या है भाई, NiH2O6 2 पॉजिटिव, सी क्या है भाई, NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद भाई डी क्या है, NiCO4, ठीक है। हमें कुछ नहीं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड बनाएगा, लोवेस्ट एनर्जी का। तो आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए CFSC एनर्जी, NiCl4 2 नेगेटिव, वो क्या है भाई, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर, कैसा भाई, टेट्राहेड्रल मान के चलिए, ठीक है, Cl4 एंड टेट्राहेड्रल, तो CFSC एनर्जी कैलकुलेट करिए इसकी, NiCl4 भाई, Ni क्या है यहाँ पर 2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D8, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, कैलकुलेट करिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए -4 इंटू 0.4 6 चौक 24 माइनस 4 चौक 16, यहाँ पर आएगी भैया एनर्जी कितनी, -0.8। इसकी जो एनर्जी आई है ना वो आई है -0.8 CFSC एनर्जी। इसकी जो CFSC एनर्जी आई है भाई कितनी आई है, माइनस का 0.8 CFSC आई है। इसकी देखिए भाई यहाँ पर क्या आएगी एनर्जी, निकल 2 पॉजिटिव है, ऑक्टाहेड्रल है ये कैसा है भाई, ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए मेरे को क्या एनर्जी आएगी, यहाँ पर क्या एनर्जी आएगी भाई, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है, बताइए भाई, 6 चौक 24, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, 6 चौक 24 प्लस 1.2, यहाँ पर एनर्जी जो आएगी 1.2 आएगी। यहाँ पर जो इसमें जो एनर्जी आई है वो आई है भाई कितनी, 1.2, यहाँ पर जो एनर्जी आई है कितनी आई भाई, 1.2। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है सबसे लोवेस्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड कौन देगा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी का, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई, NiCN4 2 नेगेटिव, CN4, तो यहाँ पर भाई क्लोरीन है, मतलब कि साइनाइड है, और NH3 से पहले है साइनाइड, तो ये इसके साथ क्या बनाएगा भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और कैसा है भाई, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है,
टेट्राहेड्रल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 6 7 और ये 8, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, क्या यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी? D8 में तो होती ही नहीं भाई, D8 में तो आपको पता है, D8 में तो आपको ये चीज़ तो पता ही है, यहाँ पर तो होती ही नहीं, यहाँ पर तो मतलब कि होएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये चीज़ तो पता ही है। तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सा लिगैंड है जिसके अंदर पाई एक्सेप्टर है, या फिर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, उससे पता करेंगे यहाँ पर कि कौन लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन बैंड देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनर्जी सेम होगी भाई, -0.8 कर लीजिए, सेम होगी एनर्जी, -0.6 × 4 प्लस 0.4 × 4, देख लीजिए 2.4 प्लस 1.6 कितना होगा भाई एनर्जी, यहाँ पर -0.8, इतनी एनर्जी यहाँ पर आई है, यहाँ पर इसके लिए भी इतनी एनर्जी आई है, माइनस का 0.8 CFSC। इसके लिए क्या आएगी भाई NiCO4 के लिए, इसके लिए भी सेम माइनस का 0.8 सेम ही आएगी, लेकिन इसके लिए सेम क्यों आएगी भाई, इसके लिए सेम क्यों आएगी एनर्जी, Ni D10 है, D10 के लिए क्या आएगी एनर्जी, D10 के लिए भी एनर्जी क्या आएगी 1 2, D10 के लिए देख लीजिए ना आप 4 प्लस 6 भाई क्या होगा, कैंसिल, 0 आएगी एनर्जी। सबसे लोवेस्ट एनर्जी का यहाँ पर कौन सा भाई, यहाँ पर 0 एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का होगा भाई, यहाँ पर कौन होगा भाई सबसे लोवेस्ट एनर्जी में, बताइए आप मेरे को जल्दी बताइए, इस चीज़ को जल्दी डिफाइन कीजिए आप। यहाँ पर जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का कौन होगा, इस चीज़ को आप मेरे को जल्दी डिफाइन कीजिए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। आप एक चीज़ बताइए, क्या आप यहाँ पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड CFSC एनर्जी से मतलब CFSC एनर्जी से बता पाओगे? क्या आप यहाँ पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बैंड CFSC एनर्जी से बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। कैसे बताओगे? क्योंकि यहाँ पर दो कंपाउंड ऐसे हैं, दो कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिसकी CFSC एनर्जी सेम आ रही है, CFSC एनर्जी सेम आ रही है। और अगर आपको एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी ऑर्डर या मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर लगाना हो, ठीक है, और वहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सेम आ रही हो, तो आपको कुछ नहीं, आपको पता है क्या करना है, आपको वहाँ पर क्या करना है भाई, आपको वहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी है, वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी है, और वहाँ पर जो सबसे वीक लिगैंड होगा ना, वो ही क्या करेगा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी जनरेट करेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी है, और उसमें जो सबसे वीक फील्ड लिगैंड होगा वो क्या करेगा भाई, सबसे कम एनर्जी CFSC एनर्जी जनरेट करेगा। तो आप देख लीजिए भाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होता है भाई, साइनाइड। उसके बाद कौन सा होता है भाई, कोबाल्ट और साइनाइड तो इक्वली होते हैं एक प्रकार से, कोबाल्ट, फिर आता है साइनाइड, फिर आता है कौन सा, वाटर, फिर इनमें आएगा भी क्लोरीन। तो आप ये देखिए सबसे वीक फील्ड लिगैंड कौन सा, क्लोरीन। तो जो सबसे वीक फील्ड लिगैंड होगा ना, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी मतलब लोवेस्ट CFSC एनर्जी को जनरेट करेगा। वो क्या करेगा भाई, सबसे लोवेस्ट CFSC एनर्जी को जनरेट करेगा। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो वीक फील्ड लिगैंड होगा, वो क्या करेगा भाई, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी को जनरेट करेगा। तो ये क्लोरीन क्या भाई, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो सबसे वीक फील्ड लिगैंड है। यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन है ये सबसे वीक फील्ड लिगैंड है। जो क्लोरीन है वो एक वीक फील्ड लिगैंड है, जिसके कारण ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, सबसे कम एनर्जी को मतलब सबसे कम एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद ये, फिर ये सबसे कम एनर्जी का कैसा ऑर्डर होगा भाई, क्लोरीन, H2O, साइनाइड और ये कोबाल्ट, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भाई लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, ठीक है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन बैंड देगा वो देगा क्लोरीन, क्योंकि सबसे वीक यही है। आप क्यों नहीं बता पाए भाई, आप CFSC एनर्जी कैलकुलेट करके क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या, कि जो हमारे दो कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनकी CFSC एनर्जी सेम आ रही है, तो हम कैसे बताएं हम भाई। फिर जैसे कलर में तो मैंने बता दिया था भाई, लेपोरेटरी और स्पिन सिलेक्शन रूल से आप कलर बता सकते हो, ठीक है, वहाँ पर भी CFSC भी कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन वहाँ पर मेन जो रूल था वो लेपोरेटरी और स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है, सिलेक्शन रूल से बता सकते थे मोर इंटेंस कौन होगा, क्योंकि वहाँ पर दो टेट्राहेड्रल थे ना इसलिए। लेकिन यहाँ पर CFSC सेम है, तो यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा होगा, वही यहाँ पर मैक्सिमम CFSC को जनरेट करेगा, ठीक है, और जो लो फील्ड होगा मतलब वीक फील्ड होगा वो लोवेस्ट एनर्जी को जनरेट करेगा, ठीक है। तो बस इस चीज़ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है।
और आइडिया क्या, ये एक परफेक्ट रूल भी है, ये एक परफेक्ट रूल भी है। ओके ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आर रिस्पेक्टिवली। हमें भाई क्या बताना है, हमें ग्राउंड स्टेट सिंबल बताना है। ग्राउंड स्टेट, हमें भाई ग्राउंड स्टेट, जो हमारा ग्राउंड स्टेट का सिंबल होता है ना, ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं, ग्राउंड स्टेट सिंबल, ग्राउंड स्टेट सिंबल, ग्राउंड स्टेट सिंबल बताना है किसके लिए, कोबाल्ट सेकंड के लिए और ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल दोनों के लिए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों के लिए ही बताना है। हमें क्या बताना है भाई, याद रखिएगा, दोबारा याद रखिएगा, जो ग्राउंड स्टेट सिंबल बताना है हमें किसके लिए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के लिए। सुन लीजिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, कि हमें जो है ग्राउंड स्टेट सिंबल बताने हैं। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जो हमारे स्पेक्ट्रा लेते हैं, जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उस स्पेक्ट्रा में जो ओरिकल डायग्राम होते हैं ना, ओरिकल डायग्राम, तो उसमें ग्राउंड स्टेट में कौन सा सिंबल आएगा, जो ग्राउंड स्टेट है उसमें कौन सा सिंबल आएगा, इसको बताना है हमें। इस चीज़ को हमें बताना है कोबाल्ट 2 में, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ठीक है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में, टेट्राहेड्रल में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी, दोनों बताने। ऑप्शन क्या है हमारे पास ऑप्शन है भाई 4T2G, 4T2G मतलब कि स्पिन स्टेट, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या भाई देख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए सभी। ऑप्शन है भाई ए ऑप्शन जो है 4T2G एंड 4A2, और जो ऑप्शन बी है भाई वो क्या है, 4T1G एंड 4A2, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन जो सी है वो क्या है भाई, 3T1G एंड 4A2, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है भाई वो क्या है, 4T1G एंड 3A1, ठीक है। ये है भाई हमारे पास ऑप्शन। इन ऑप्शन में हमें कोबाल्ट 2 के लिए टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में जो हमारी ग्राउंड स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट जो सिंबल होगा वो क्या होगा ये बताना है। ये हमारे पास ऑप्शन है कुछ एक, इनमें हमें ये बताना है कि ऑक्टाहेड्रल जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल CO2 पॉजिटिव है, उसमें ग्राउंड स्टेट जो हमारा सिंबल है वो क्या होता है। तो अब देखिए भाई, ऑक्टाहेड्रल क्या है भाई, CO2 पॉजिटिव क्या है, D7 है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी करवाई हुई है भाई, क्या देखना है, शॉर्ट ट्रिक भी करवाई हुई है, लेकिन अब आपको करना ही है तो करवा देते हैं, चलिए ठीक है, वो रूल से भी करवा देते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक तो यही है, D2 D7 टेट्राहेड्रल और D3 D8 ऑक्टाहेड्रल और D2 D7 ऑक्टाहेड्रल और D3 D8 टेट्राहेड्रल। इसके लिए क्या था भाई ग्राफ, आपको पता ही है, आपको पता ही है ग्राफ, तो यही तो था ग्राफ, T1G और T2G, T1G A2G, यही था ग्राफ, ठीक है, यही था A2G, स्मॉल ए कर लीजिए, ठीक है, A2G T2G T1G और ये T1G, यही था ग्राफ, और क्या था। तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, एक प्रकार से मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। D2 जो हमारा D7 है ना, D7 टेट्राहेड्रल के लिए ग्राउंड स्टेट सिंबल क्या होगा, A2G, और जो D2 जो हमारा ऑक्टाहेड्रल है उसके लिए क्या होगा, T1G होगा। तो यहाँ से भी मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी मैं इजीली पता कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे क्या देखना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है भाई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है किसके लिए, D7 के लिए। D7 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी भाई, D7 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब D7 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी भाई, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए, जल्दी बताइए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, जल्दी बताइए भाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो आप बता दीजिए यार, क्यों इतना सोच रहे हो। L3 क्या आएगा, F स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 3/2 तो आएगा, S की वैल्यू 3/2, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी भाई, 2 × 3/2 + 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी भी 4, तो 4 आएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मतलब कि क्या आएगा, A2G 4 एंड 4T1G, ये आएगा भाई। टेट्राहेड्रल के लिए तो आएगा 4A2G, और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल आएगा उसके लिए आएगा 4T1G। देख लीजिए कहाँ पर है, देख लीजिए कहाँ पर है भाई। और टेट्राहेड्रल के लिए भाई क्या नहीं आएगा, G नहीं आएगा। टेट्राहेड्रल के लिए G नहीं होएगा, टेट्राहेड्रल में G यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। जो टेट्राहेड्रल होगा उसमें G नहीं होगा, क्योंकि G आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री जहाँ पर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसके लिए हम G यूज करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो देखिएगा 4T1G है क्या कहीं पे, 4T1G 4A2, ये है आंसर, इसका बी आएगा। इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, बी आएगा।
इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, ओके। देखिए भाई मैं आपको ये देखिए, मैं पिछले लेक्चर जो है मेरे जो पिछले लेक्चर है ना, मैं आपको T1G कब आता है, A2G कब आता है, और जो जहाँ पर A लगता है ना A, तो वहाँ पर नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील होते हैं, जहाँ पर A आ गया, जहाँ पर हमने सिंबल जो है A लगा दिया, मतलब कि वहाँ पर नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, तो A हम उसके लिए यूज़ करते हैं। T1 जो EG है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, और मतलब ये ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जहाँ पर होता है, मतलब वहाँ जहाँ पर ऑर्बिटल डिजनरेट होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अनसिमेट्रिकल फीलिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए भाई, ये नॉर्मल सी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, आज भी प्रॉब्लम आई है, एक स्टूडेंट मतलब कि हमारे साथ ही थे एक भाई, ठीक है, प्रॉब्लम देखिए, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यारो। देखिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम तुमको नहीं होनी चाहिए। मैंने इतने अच्छे से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपको करवाया है, तो मैंने सब कुछ समझाया है आपको। वहाँ पर सिमेट्रिकल क्या होता है भाई, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग किस प्रकार होती है, अगर ये इस प्रकार है ना तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर ये इस प्रकार है तो भी सिमेट्रिकल है, अगर ये इस प्रकार है तो भी ये सिमेट्रिकल है, और अगर ये इस प्रकार फीलिंग है तो भी ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, और अगर ये इस प्रकार है तो ये फीलिंग ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको सभी सिमेट्रिकल बता दिए। अब देखिएगा, अब भाई अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील कैसे होता है, अब ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फीलिंग नहीं है, दो ऑर्बिटल खाली है, तो अनसिमेट्रिकल। अभी भी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, अभी भी ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, कौन सा, T2G ऑर्बिटल। अब ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, T2G ऑर्बिटल अब सिमेट्रिकल है, लेकिन अब कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब कैसा है, सिमेट्रिकल, मतलब कि सभी में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सिमेट्रिकल। अब EG ऑर्बिटल की बारी आई भाई, EG ऑर्बिटल अब कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब कैसा है, सिमेट्रिकल। अब कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अब कैसा है भाई, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इस प्रकार होता है सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। और आप सभी को याद होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल प्रेजेंट हो ना, इलेक्ट्रॉन जब सिमेट्रिकल प्रेजेंट हो तो हम यूज करते हैं A का, ठीक है, A का। और हम A1 का कब यूज करते हैं, जब ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ना हो रहे हो, और A2 का कब करते हैं, जब ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती हो, ठीक है। A1 कब करते हैं भाई, A1 हम यूज करते हैं S ऑर्बिटल के लिए, बिकॉज S ऑर्बिटल कभी भी स्प्लिट नहीं करता, इसलिए हम A1 यूज करते हैं S ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो ये चीज, ये पॉइंट है, याद होने चाहिए आपको, ये कुछ पॉइंट है, ये आप याद कर लेना। मैंने देखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से खोल के बताई हैं। इतने लेक्चर क्यों बने पता आपको, क्योंकि मैंने आपको सब चीज़ें ओपनली अच्छे से बताई हैं, इसलिए इतने लेक्चर बने। नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं था इतने, मैं तो जल्दी जल्दी भी करवा देता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मेरे को ना कोई सब्सक्राइबर वगैरह से इनसे कुछ लेना देना है। मेरे को तो आपको कोचिंग देनी, मेरे को तो एक पाथ मिल गया है, मेरे को तो एक यूट्यूब जो है चैनल, वहाँ से पाथ मिल गया कि मैं वहाँ से आपको कोचिंग, मतलब कि मेरे लेक्चर मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ आपको। मेरे को तो एक पाथ मिल गया एक प्रकार से, क्योंकि भाई इतने लेक्चर कहाँ पर डालता मैं, मतलब इतने लेक्चर मेरे को कितना टाइम हुआ है, 1 तारीख से कोचिंग देना स्टार्ट किया था। आज क्या तारीख है, 3 जून होगा, 3 है या 2 जून है, ठीक है, 2 जून होगा, 2 जून है ना, 2 या 3, 2 होगा, ठीक है। तो देखिए 1 से मैंने स्टार्ट किया था, 2 जून है, मतलब मेरे को 33 डेज हो गए आज। तो देखिए इतने लेक्चर बना दिए मैंने आपके लिए, मेरे कम से कम 200 लेक्चर होने वाले हैं। तो 200 लेक्चर, अभी तो 1000-2000 लेक्चर बनेंगे, वो कहाँ पर डाल लूँगा। तो मेरे को भाई यूट्यूब एक पाथ मिल गया जहाँ पर मैं मेरे लेक्चर सेव कर सकता हूँ और आप तक पहुँचा सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि मेरे को कोई सब्सक्राइबर से इतना कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो बस आपके पास कोचिंग पहुँचानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इतना ही होता अगर रुपए से या सब्सक्राइबर से, तो मैं रुपए भी बोल सकता था इस कोचिंग के। और ये कोचिंग कोई छोटी मोटी नहीं है, गेट GRF, नेट गेट JRF, टीफर, MSc एंट्रेंस, BHU, UPSC, जियो साइंटिस्ट, छोटी मोटी कोचिंग है, PGT वगैरह के लिए सभी बेटर कोचिंग है, ठीक है। तो मैंने रुपए नहीं बोले इसी कारण, ठीक है भाई, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी ठीक नहीं है उनके लिए कोचिंग लेके आए हैं, तो फ़ायदा उठाओ, इस कोचिंग का फ़ायदा उठाओ भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस कोचिंग से फ़ायदा उठाओ आप। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाई, देयर इज ए नो DD ट्रांजिशन इन MnH2O6 2 पॉजिटिव, MnH2O6 2 पॉजिटिव एंड D5 सिस्टम। हमारा ये बोल रहा है देयर इज नो DD ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पर कोई DD ट्रांजिशन नहीं है। MnH2O6 2 पॉजिटिव हमारा क्या है, हमारा भाई क्या एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल है MnH2O6 2 पॉजिटिव, ये हमारा एग्जाम्पल है एक, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कोई DD ट्रांजिशन नहीं है,
और ये D5 सिस्टम है। दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ नॉट विजिबल, इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ नॉट विजिबल। तो हमें बताना क्या है भाई यहाँ पर, द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रांजिशन इन द विजिबल रीजन इज ब्रेकिंग ऑफ नॉट विजिबल। हमें यह बताना है कि आखिरकार कोई भी ट्रांजिशन ना प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर भाई D5 सिस्टम है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में है। ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से D5 सिस्टम है ना, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। तो यहाँ पर स्पिन अलाउड रूल हो रहा है अलो, ना यहाँ पर डेल्टा एल अलो हो रहा है। फिर भी ये मतलब कि क्यों कलर दे रहा है हमें, क्यों विजिबल है, क्यों विजिबल है भाई, ये कौन से रूल है जिनको ब्रेक कर रहा है। आपको यही बताना है कि भाई आखिरकार ये जो MnH2O6 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है यहाँ पर DD ट्रांजिशन? अगर होगा DD ट्रांजिशन तो क्या ये स्पिन अलाउड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा। लेकिन और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पर ये विजिबल है, ये विजिबल है, ये हमें इसका कलर दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से रूल्स हैं जिनको ये ब्रेक कर रहा है, ये बताना भी हमें। और हमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हमें भाई ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, लेपोर्टे रूल। क्या भाई, लेपोर्टे रूल। क्या है भाई, लेपोर्टे रूल। एक मिनट रुकिए, द एब्सेंस, सुनिएगा एक मिनट, अभी बताते हैं आपको। लेपोर्टे रूल, डेल्टा एल, तो देखिएगा, ये सुनिएगा कौन कौन से रूल हैं भाई, वो सुनिएगा। सबसे पहला है डेल्टा लेपोर्टे रूल। सबसे पहला रूल है जो वो है लेपोर्टे रूल। यहाँ पर क्या लेपोर्टे रूल अलाउड है? क्या यहाँ पर लेपोर्टे रूल अलाउड है? बताइए भाई मेरे को। और इस कॉम्प्लेक्स को एक चीज और सुनिए, दिस इज नॉट विजिबल। लास्ट में हमने एक चीज लिखी हुई है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट विजिबल, मतलब कि द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रांजिशन इन द विजिबल रीजन इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ नॉट विजिबल। मतलब कि ये भाई विजिबल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा विजिबल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स, ये कौन से रूल है जिनको ब्रेक कर रहा है, ये हमको बताना है। हमको ये नहीं बताना कि ये विजिबल है तो किसके कारण है, किस ट्रांजिशन के कारण। हमें बताना है कि आखिरकार ये कॉम्प्लेक्स विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल लिखा हुआ है, नॉट विजिबल लास्ट में, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स विजिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन से रूल है जिनको ये ब्रेक कर रहा है, कौन से विजिबिलिटी के रूल है। मतलब कि आखिरकार ये हमें कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा, आखिरकार कौन से रूल हैं जिनके कारण ये कॉम्प्लेक्स हमें नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कौन से रूल को ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर रहा है। तो सबसे पहला डेल्टा एल रूल। क्या ये डेल्टा एल को ब्रेक कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। डेल्टा एल को क्यों ब्रेक कर रहा है ये आप बताइए, क्यों कर रहा है डेल्टा एल को? क्योंकि यहाँ पर DD ट्रांजिशन भी नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पर DD ट्रांजिशन अगर होता, अगर DD ट्रांजिशन यहाँ पर होता तो यहाँ पर क्या ये अलाउड होता भी? क्या ये अलाउड होता? बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। मतलब कि डेल्टा एल को भी क्या कर रहा है, डेल्टा एल को भी ये मतलब डेल्टा एल जो रूल होता है लेपोर्टे रूल, उसको भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है ये पार्शली सिलेक्शन रूल। उसके बाद बोल रहा है पार्शली सिलेक्शन रूल, G से C ट्रांजिशन आर नॉट अलाउड। यहाँ पर भाई जो G से G है और जो म्यू से म्यू, ये ट्रांजिशन भी नॉट अलाउड है। बिल्कुल है भाई, ये ट्रांजिशन भी नॉट अलाउड है यहाँ पर, ये दोनों ट्रांजिशन भी नॉट अलाउड है। ये ट्रांजिशन भी क्या D से D ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा भाई, यहाँ पर D से D ट्रांजिशन भी नहीं हो रहा। स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। बिल्कुल करेक्ट है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। क्या ये स्पिन चेंज कर रहा है? स्पिन कैन नॉट चेंज, स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। क्या चेंज कर रहा है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज, भाई कर रहा है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मतलब कि चेंज कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा ऑर्बिटल है, एक मिनट रुकिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये जब ऊपर जाएगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा? ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो जाएगा। क्या ये ऊपर ही रहेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये नीचे कर लेगा अपना मुंह, ये जो फेस है अपना हेड उसको नीचे कर लेगा। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस रूल को भी ये ब्रेक कर रहा है, इस रूल को भी ये ब्रेक कर रहा है। तो ठीक है ना, समझ गए आप? तीनों रूल को ब्रेक कर रहा है। लेपोर्टे रूल है उसको भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर G से G जो ट्रांजिशन हो रहा है, म्यू से म्यू ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, बिल्कुल नॉट अलाउड। G से G, अगर मान लीजिए मैं D से D ट्रांजिशन कर रहा हूँ,
क्या वो अलाउड होता है? क्या वो स्पिन अलाउड होता है? आप एक चीज बताइए मेरे को, क्या यहाँ पर पार्शियली सिलेक्शन रूल एक प्रकार से जी से जी, म्यू से म्यू, क्या ये ट्रांजिशन अलाउड होगा? नहीं होगा, भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा ट्रांजिशन क्या है यहाँ पर, तीसरा मतलब कि रूल क्या है? तीसरा रूल है क्या है यहाँ पर? स्पिन सिलेक्शन रूल। जो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं कि स्पिन सिलेक्शन रूल के रूल अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो ट्रांजिशन टाइम चेंज ना हो, भाई यहाँ पर वो भी चेंज नहीं हो रही, वो भी यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर वो चेंज हो रही है, सॉरी यहाँ पर वो चेंज हो रही है जब ऊपर जाएगा तो, मतलब कि यहाँ पर वो रूल भी अलाउड नहीं है, मतलब कि इस रूल को भी ये ब्रेक कर रहा है। अगर यहाँ पर एक भी रूल ऐसा होता ना जो फॉलो करता, जो ये फॉलो करता, जिसके कारण ये विजिबल दिखता, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तीनों रूल को ही ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण ये नॉट विजिबल होता है। तो यहाँ पर जो D5 होता है हमारा MnH2O6 2 पॉजिटिव, यहाँ पर जो MnH2O6 2 पॉजिटिव होता है, ये क्यों विजिबल नहीं होता? अभी नॉट विजिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ये तीनों रूल इनको ब्रेक कर रहा है। डेल्टा एल को भी ब्रेक कर रहा है, ये डेल्टा एस को भी ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पर जो पार्शियली सिलेक्शन रूल होता है म्यू से म्यू और जी से जी, वो भी ये नॉट अलाउड है, उसको भी ये ब्रेक कर रहा है एक प्रकार से, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण यहाँ पर ऑल रूल आर ब्रेकिंग, सभी रूल को ये ब्रेक कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स, इसीलिए दिस आर नॉट विजिबल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कल करवाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया ना, तो मैं इसको अच्छे से कल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि भाई मेरे को भी नींद चढ़ी हुई है, रियलिटी बताऊँ तो मेरे को भी अभी थोड़ी सी नींद चढ़ी हुई है। अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया ना, तो मैं कल करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कल करा दूंगा मैं, क्योंकि अभी मेरे को भी सोना है बहुत देर, सुबह 8 बजे से रात को अभी तक मैं लगाई हुआ हूँ आपके लिए, आज पूरे लेक्चर मैंने डाले हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आराम करते हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया तो कल दोबारा समझाते हैं, कोई बड़ी बात मत मानना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।